बहारें हमको ढूंढेंगी। जिस व्यक्तित्व पे हम बात कर रहे हैं वो हमारे आकाशवाणी से जुड़े हुए हैं अनिल बिस्वास जी, और हमारे साथ जो हमारी आज की मेहमान हैं वो है शिखा बिस्वास बोहरा जी, अनिल बिस्वास बोहरा जी की सुपुत्री। और हम हैं आपके साथ ऋतु राजपूत, हमारे साथ है हमारे वरिष्ठ प्रसारण कर्मी राजीव कुमार शुक्ल। राजीव जी, जैसे जैसे हम अनिल जी के जीवन के पड़ावों को पार कर रहे हैं, एक के बाद एक, जिसे कोई एक नया इतिहास रचा जा रहा है। क्यों शिखा जी, ऐसा महसूस हो रहा है ना आज? हाँ, वाकई एकदम बहुत पुराने दौर में आप भी मुझे लेकर गए। जी जी। अनिल दा की खासियत थी जो शब्द को यानी कि एक संगीतमय तरीके से उभारना ताकि उसका अर्थ समझ में आए। ये इन्होंने कई जगह इस्तेमाल किया है। एक सुरैया का गीत वो था, कहें कि तो शब्द की रूह को पकड़ के जी, जो उसका मतलब है उसको एक संगीतमय ये तरीके से ये अदा करना, वो बहुत बड़ी खासियत मैंने सब में नहीं देखी संगीतकारों में। एक सुरैया का भी गीत था, वो भी आप सुना सकते हैं, दूर पपीहा बोला। आहा, दूर पपीहा। जी हाँ, बिल्कुल सुनाएंगे। जिसमें उन्होंने दूर जो खींच के लगाया, यानी दूरी का एहसास दिलाया गीत में। जी। तो पहले ये गीत झूम कर, वो एक अनोखा प्यार में गीत था। सुरैया का जिक्र आया, दूर पपीहा बोला, उस गीत की आपने बात की, तो उस गीत को यहाँ इस बिंदु पर सुनते हैं और फिर बातचीत आगे बढ़ती है। जरूर। बादल आए पर बरसात बाकी रह गई, बादल आए पर बरसात बाकी रह गई, मेरी तुम्हारी मुलाकात बाकी रह गई, दूर पपीहा बोला। देखिए, सुरैया के स्वर में ये गीत हमने भी सुना, और वास्तव में हिंदी सिनेमा की पूरी कहानी में सुरैया का अध्याय बहुत ही अद्भुत है। जिस तरह से उन्होंने अपनी गायकी से और अपने अभिनय से जो दोनों चीजों से मोहित कर दिया था लोगों को, और उनका जीवन भी, तो खैर बहुत वाकई अद्भुत रहा ये। और मुझे लगता है कि यहाँ हम थोड़ी चर्चा इसकी भी करेंगे जो ऋतु जी ने बात शुरू की थी, ऑर्केस्ट्रा, जो ऑर्केस्ट्रा का इस्तेमाल है और उसके अंदर अलग अलग प्रभावों को साथ में गूंथना, उनका समन्वय, सामंजस्य, जो हमने भी शुरू में कहा था। तो इस दृष्टि से अगर हम चर्चा करें, यानी ऐसे गीत जो इस गुण के प्रतिनिधि के रूप में हम
सुनवाएं अपने श्रोताओं को, ताकि इस बात को महसूस कर सकें कि ये जो गुण है कि जिसमें जैसे ट्रम्पेट है, मैंडोलिन है, गिटार है, इन वाद्यों का बड़ा सुंदर सम्मिश्रण, बहुत सुंदर, बहुत काउंटर मेलोडी। अच्छा, ये जब काउंटर मेलोडी, हाँ, ये काउंटर मेलोडी जो ये एक और तत्व है, वेस्टर्न म्यूजिक का एक और बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। जी जी, ये उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था एक्चुअली, क्योंकि जब वो आए थे बम्बई तो उस वक्त दौर था कि बहुत ही, यानी कि साधारण सिर्फ हारमोनियम तबला, वो ऐसे नाटकीय होता है, इस तरह का चलन था। ऑर्केस्ट्रेशन का तो कोई यही नहीं था उसमें। सबसे पहले उन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया पहली बार एक विस्तारित रूप से 12 पीस ऑर्केस्ट्रा को इस्तेमाल करके, यानी एक जैसे कि शरीर दिया, आप कहेंगे गीत को, एक ऐसे जैसे शरीर बनाया जिसके ऊपर आप सजा सकते हैं उसको। हाँ, एग्जैक्टली। तो इसके पहले ये चलन नहीं था फिल्म संगीत में कि आप इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स को लेके, साजों को लेके आप कुछ गीत बनाएं। तो इस तरह का जो उन्होंने फरमा बनाया, जिसको कहते हैं प्रिल्यूड, उसके बाद मुखड़ा, फिर इंटरल्यूड, फिर अंतरा, ये उन्हीं का शुरू किया हुआ है बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स को लेने के बाद, और ये आज तक चला जा रहा है। ये तो रही फिल्म जगत की बात कि उन्होंने नए प्रयोग किए। मैं एक बार फिर आकाशवाणी की तरफ लौट कर आती हूँ, और हमने बातचीत के प्रारंभ में थोड़ा सा जिक्र भर किया था, वाद्यवृंद से जुड़े रहे, और वो चीज जो मुझे बहुत भीतर तक ले जाती है, एक बहुत ही खूबसूरत, उत्साह से, ऊर्जा से परिपूर्ण एक गीत हुआ करता था उस दौर का, स्वर्ण दान दो, रक्त दान दो। जी। शिखा जी, आपको जरूर याद होगा 1965 में जब इंडो पाक वॉर हुआ था, उस वक्त कुछ एक दो गीत उन्होंने यानी राष्ट्रभक्ति के बनाए थे, जो बहुत बजते थे ऑल इंडिया रेडियो पर। कुछ गुनगुना सकती हैं अगर थोड़ी सी कुछ चीजें याद हो, लेकिन थोड़ा बहुत, हाँ, इस तरह को जाता था वो। रक्त दान दो, स्वर्ण दान दो, रक्त दान, स्वर्ण दान, प्राण दान दो, रक्त दान दो। वाह, और उसका एक अंतरा भी उसका बहुत अच्छा है शिखा जी। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको याद है, क्योंकि मैं तो उस दौर में पैदा भी नहीं हुई थी। 1965 की बात करें, कितनी पुरानी बात है, मुझे भी अभी सोचना पड़ेगा मन में। 1965 में मैं बाकायदा, खैर मैं 8 साल का था, माशाल्लाह, और मुझे रेडियो, छोटे हैं फिर तो। तो उसमें मुझे खैर रेडियो की बहुत सी यादें हैं। 1965 का जो युद्ध है उसमें ऋतु जी हम याद करें, चिरंजीत जी ने एक नाट्य श्रृंखला क्रिएट की थी, ढोल का पोल। तो ढोल की पोल जो है वो अद्भुत था। उसमें एक पूरा स्पूफ था, वो आइस जोहर का नहीं था। नहीं, उसमें रेडियो झूठिस्तान और एक खबरची, एक ढिंढोरची, पर बहरहाल वो एक अलग चीज है। तो असल में हम लोग वैसे तो आगे आ गए, और आगे आना चाहिए, कभी कभी कोई यादें तो किसी क्रम से नहीं चलती। तो ये तो 1963 में जब अनिल विश्वास ने आकाशवाणी में ऑर्केस्ट्रा वाद्यवृंद संभाला, उसके बाद फिर जो आकाशवाणी के साथ उनकी पारी चली, ये एक बहुत अद्भुत बात है। आमतौर पर मैं समझता हूँ इसकी चर्चा भी मैं बाद में शायद करना चाहता था, पर अभी भी हम कर सकते हैं ऋतु जी, कि इतनी सफल पारी उन्होंने फिल्म संगीत में खेली, इतना नाम कमाया, इतने कलाकारों की श्रद्धा उन्होंने पाई। उसके बाद बहुत, आप देखें, कुछ मतलब हम तुलना के लिए नाम नहीं लेंगे, पर ऐसा कई बार होता है ना कि जब किसी व्यक्ति का, जब फिल्म संगीत में एक दौर गुजर गया, नए लोग आ गए, प्रवृत्तियां बदल गईं, रुचियां बदल गईं, तो फिर वो कुछ पुराने जमाने को याद करते ही अपना समय निकालते हैं। पर अनिल विश्वास साहब जो थे, उन्होंने अपनी रचनात्मकता को रुकने नहीं दिया। बिल्कुल। वो आकाशवाणी से आकर जुड़े, उन्होंने आकाशवाणी के अंदर नए स्वरों का संचार किया, वाद्यवृंद रचा, और जो सन 65 की लड़ाई की बात आपने की, वो गीत उन्होंने बनाया, और साथ साथ उन्होंने एक लाइट म्यूजिक, चीफ प्रोड्यूसर लाइट म्यूजिक उनका था, चीफ प्रोड्यूसर लाइट म्यूजिक। अच्छा शिखा जी, हमने उनके व्यक्तित्व के इस पक्ष पर भी बात की, और अब श्रोताओं को इंतजार होगा, क्योंकि उनकी बहुत सारे गीत हैं, और मैं आपको फिर पीछे ले चलती हूँ, कभी आगे लाती हूँ, कभी पीछे ले कोई बात नहीं। तराना फिल्म का मुझे याद आती है, और उसका वो जो गाना है, नैन मिले, नहीं नैन मिले, बावरे।
दिल के सारे गम गए, तुम मिले तो दिल के सारे गम गए। मिल गई जुल्फों की ठंडी छाँव रे, मिल गई जुल्फों की ठंडी छाँव रे, नैन हुए बावरे। साजन तेरे बन जाऊं रे, किस तरह साजन तेरे बन जाऊं रे, नैन हुए बावरे। नैन से नैना तेरे कुछ कह गए, नैन से नैना तेरे कुछ कह गए। प्यार की लहरों में दो दिल बह गए, प्यार की लहरों में दो दिल बह गए। अब रुके ना प्रीत की ये नाव रे, अब रुके ना प्रीत की ये नाव रे, नैन हुए बावरे। नैन मिले नैन हुए बावरे, चैन कहाँ मोह सजन सोरे, नैन हुए बावरे। साजन तेरे बन जाऊं रे, किस तरह साजन तेरे बन जाऊं रे, नैन हुए बावरे। नैन से नैना तेरे कुछ कह गए, नैन से नैना तेरे कुछ कह गए। प्यार की लहरों में दो दिल बह गए, प्यार की लहरों में दो दिल बह गए। अब रुके ना प्रीत की ये नाव रे, अब रुके ना प्रीत की ये नाव रे, नैन हुए बावरे। नैन मिले नैन हुए बावरे, चैन कहाँ मोह सजन सोरे, नैन हुए बावरे। हमारा जिक्र भी होगा, हमारी बात भी होगी, रगों में आपकी हरदम हमारी याद दौड़ेगी। समय के बाग में खिलती बहारें हमको ढूंढेगी, बहारें हमको ढूंढेगी। बाबा खुद गाते थे। उन्होंने अपने गाने बहुत सारे अपनी फिल्मों में अपने गीत गाए हैं, पार्श्व गायक जी। तो ऐसे हुआ कि मुकेश तो आए थे एक्चुअली एक्टर, वो सिंगिंग एक्टिंग एक्टर सिंगर का दौर था, जैसे साइगल हुआ करते थे, सभी ऐसे ही बनना चाहते थे। उनकी एक फिल्म आई थी निर्दोष जी, जो कुछ आई थिंक 1941 में, जो कुछ यानी उसका कुछ असर नहीं हुआ, प्रभाव नहीं पड़ा लोगों पे, और गुमनाम से फिर हो गए थे। तो मोतीलाल जी एक बार उनको बाबा के पास लेकर आए थे कि भाई ये लड़का अपना है, ये भी गाता है, इसको भी जरा सुन लो। बहुत यानी आराम से कोई ऐसे। तो बाबा ने सुना और उनको मुकेश की आवाज इतनी भाई वो कहते हैं टिम्बर जो है, बाबा हमेशा कहते थे मुकेश पे कई यानी कि वो इतना सारा टैलेंट नहीं है जितना होना चाहिए बाकी गायकों में है, लेकिन अगर वो किसी तरह अपने पूरे मार्क्स ले जाता है तो वो
अपनी आवाज की क्वालिटी में, जो टिम्बर है उनका, जो सोज है उनके गाने में। तो बोले ठीक है। और एक फिल्म मोतीलाल जी की बन रही थी, पहली नजर, तो उसमें वो गाना डालना चाह रहे थे। तो दिल जलता है तो जलने दे। जी हाँ, पर लेकिन डायरेक्टर साहब, वो मजहर खान प्रोड्यूसर, वो कहते थे नहीं नहीं, ये तो फ्लॉप सिंगर है, उसको कहाँ डाल रहे हो मेरे इसमें फिल्म में। क्योंकि उन पे साइकिल का बहुत असर था उस दौर पे, मुकेश जी पे बहुत ज्यादा। तो बाबा और मोतीलाल जो दोनों ने कहा कि नहीं, हम डाल दे गाना, अगर लोगों को पसंद नहीं आया तो हम निकाल देंगे और हमारे अपने खर्चे पे हम ये गाना रिकॉर्ड करेंगे। और ऐसा ही कहा उन्होंने किया। क्या बात। तो पहले बाबा बोले ठीक है तुम आ जाओ, तुमको मैं गवाता हूँ। तो गाना उन्होंने जब सिखाना शुरू किया, दिल जलता है तो जलने दे, तो मुकेश वो मूर्खियां नहीं ले पा रहे थे जो बाबा चाह रहे थे, वो बारीकियां जो वो मांग रहे थे वो नहीं अदा कर पा रहे थे। तो थोड़े से निराश हो गए बाबा, बोले नहीं नहीं तू रहने दे, फिर तू छोड़ दे, चल ये गाना मैं ही गा लूंगा। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो गाय तो थे ही। तो अगर आप कभी भी मुझे दूसरी बार मौका दे, मैं आपको बाबा की वो रिकॉर्डिंग लेकर, वाह, जो उन्होंने खुद ये गाई है इस गाने को। तो जब मुकेश ने, यानी वो नेचुरली निराश हो गए, सभी ने पूछा उनसे कि भाई अनिल दा के पास गए थे तो क्या हुआ। तो बोले कि नहीं, वो नहीं गवा रहे हैं। और देखो ना, अभी संगीतकार खुद अपने गाने लगेंगे तो गायकों का क्या होगा, हमारा क्या मुस्तकबिल है इसमें। जी। तो जब बाबा के पास ये बात पहुंची, उन्होंने कहा यार लड़के की बात में तो कुछ दम है। तो उन्होंने कहा ठीक है तू आ जा, तो तू ही ये गाना गाएगा। और आप सबको अब ये तो एक इतिहास सा बन गया है, सब लोग जानते हैं कि मुकेश के साथ क्या हुआ था उस रिकॉर्डिंग के दिन, जब इतनी घबराहट उनको हो गई कि वो किसी बार में जाके शराब पीने लगे। और इतना नशा हो गया, धुत पड़े थे कि रिकॉर्डिंग पे नहीं पहुंचे। और फिर बाबा ने जाके उनको बार में उनके यानी कि गले से शर्ट खींचा, नहीं थप्पड़ भी मारा था उनको और घसीट के लेकर गए रिकॉर्डिंग रूम में। और बोले तू ही कह रहा था ना गायिका को क्या होगा, गायकों का क्या होगा, चल गा अभी। और मुकेश को इतना होश आया उस चांटे के बाद, और वो एक दिन जागकर इस तरह उन्होंने गाया कि वो गाना उस दौर में, जब वो मल्टी ट्रैक रिकॉर्डिंग और ये नहीं होते थे, अगर किसी ने कोई गलती की तो फिर शुरू से गाना रिकॉर्ड होता था। उन्होंने वो गाना सिर्फ एक सिंगल टेक में मुकम्मल। वाह, क्या बात है। और ऐसे किया कि स्टूडियो में सबकी आंखें नम हो गई थी, खामोशी छा गई थी, और यानी कि लोग रो रहे थे पीछे। और आप जानते हैं उस गीत का क्या हुआ, जो लोकप्रियता उस गीत को बहुत मकबूल हुआ, बहुत मशहूर हुआ। मुकेश का निर्माण हुआ उस गाने से। वो साहब बहुत सारे टूटे हुए दिलों की कहानी, एक दास्तान हो गई वो, जो उस गीत को दर्द के साथ जुड़ गया वो गाना। और मुकेश की आवाज अब दर्द के साथ ही जुड़ गई, और फिर मुकेश ने ऐसे इतिहास रचे, इतने दर्दीले गीत गाए जो लोगों की जबान पे चढ़े। तो यहाँ वो गीत जो अनिल दा ने क्रिएट किया और मुकेश जी ने गाया, ऑलमोस्ट उन्होंने खुद ही गाया और मगर नहीं गाया और पिट के गाया। आइए तो सुनते हैं ये गीत हम सुनते हैं, दिल जलता है तो जलने दे। चलने दे। दिल जलता है तो जलने दे, आंसू न बहा फरियाद न कर, दिल जलता है तो जलने दे, आंसू न बहा फरियाद न कर, दिल जलता है तो जलने दे। तू पर्दा नशी का आशिक है, नशी का आशिक है, यूं नाम वफा बर्बाद न कर, दिल जलता है तो जलने दे। मासूम नजर के तीर चला, बिस्मिल और बना, मासूम नजर के तीर चला, बिस्मिल को बिस्मिल और बना। अब शर्मो हया के पर्दे में यूं छुप छुप के बेदाग न कर,
दिल जलता है तो जलने दे। हम आस लगाए बैठे हैं, तुम वादा करके भूल गए। हम आस लगाए बैठे हैं, तुम वादा करके भूल गए। या सूरत आके दिखा जाओ, या कह दो हमको याद न कर। या सूरत आके दिखा जाओ, या कह दो हमको याद न कर। दिल जलता है, दिल जलता है, दिल जलता है। बहारें हमको ढूंढेंगी, ये है वो कार्यक्रम जो इस समय आप सुन रहे हैं और हम हैं आपके साथ रितु राजपूत। हमारे साथ है हमारी मेहमान शिखा विश्वास बोरा और हमारे वरिष्ठ प्रसारण कर्मी राजीव कुमार शुक्ल। अच्छा ये बताइए, वो जो नन्ही गुड़िया थी जो गोद में बैठ के शैतानियां किया करती थी, अब वो भी धीरे धीरे बड़ी हो रही वो थी। शैतानियां काफी नजरअंदाज हुआ करते थे, सब कहते थे डांटो उसको, लेकिन वो नहीं तो डांटते उस थे। शिखा को उन्होंने कभी तराशने की, संवारने की, निखारने की कोशिश नहीं की कि इसे भी संगीत में धकेलो? बहुत कोशिश की, लेकिन शिखा मानती तब ना। ढीठ। हाँ जी जी। बगावती चीजों पे उतर आए थे हम। जब ये वो कुछ सिखाना चाहते थे तो हमारा मन यहाँ वहाँ भटकता था जी। न जाने कहाँ ये भी सब राज की बातें हैं जी। और हम लोग तो उस दौर में पले बड़े हैं जब शंकर जयकिशन आ गए थे और एस.डी. बर्मन और रवि आए थे और ये सिखाते थे साइकिल के गाने। तो हम लोग कहाँ सुनने वाले थे ये वो सब चीजों में, हमको यानी इतनी दिलचस्पी नहीं थी। अच्छा वो जो जब रिकॉर्डिंग्स होती थी तो छोड़ दिया उन्होंने। अब आपको तो उन्होंने इस दिशा से छोड़ा, लेकिन उन्हें इतने सारे लोग मिल गए थे तराशने के लिए और इतने सारे कंकर थे जिन्हें उन्हें हीरा बनाना था, है ना। और मुझे याद आता है एक गीत था, शायद शमशाद बेगम की आवाज पे था, भूख फिल्म आई थी 1947 में, और देखो हरा हरा बिन सन 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 सन, अलग तरह का कंपोजिशन है। अगर आप इजाजत दे तो इस गीत को हम सुन लेते हैं प्लीज। हम मुझे भी बहुत याद नहीं है, स्मरण नहीं है इस गीत का, तो मैं भी सुनूंगी तो मुझे कुछ फिर आगे बढ़ते हैं। जरूर, आइए सुनते हैं अवश्य। देखो हरा हरा बन हवा सन सन तुम्हारे जो बन पिया की लगन लगी, पिया की लगन देखो हरा हरा बन हवा सन सन। तोरा बाला रे जो मन डोले डोले मोरा मन, डोले डोले मोरा मन। ओ तोरा बाला रे जो मन डोले डोले मोरा मन, डोले डोले रे। देखो हरा हरा बन हवा सन सन। लिए सिर पे गगर तोरी देखूं मैं डगर, लिए सिर पे गगर तोरी देखूं मैं डगर। बल खाए जाए हाय मोरी पतली कमर, बल खाए जाए हाय मोरी पतली कमर। करूँ हाय राम कौन मैं जतन करूँ हाय राम करूँ हाय राम कौन मैं जतन। देखो हरा हरा बन हवा सन सन मोरी मोटी मोटी जुदानी की रोटियां पकाओ, मोरी मोटी मोटी जुदानी की रोटियां। गोरे गोरे हाथ गुम्बा में अपने तनाव, मोरी मोटी मोटी जुदानी की रोटियां। बोले चूड़ियां धीरे धीरे छनन 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 छनन। वो बोले चूड़ियां धीरे धीरे छनन 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 छनन।
तो ये थी शमशाद जी की आवाज। मैंने इस गीत को इसलिए सुनवाया शिखा जी कि हमने बहुत सारे फनकारों की बात की, मुकेश दा की बात की, सुधा जी की बात की, लता जी की बात की, तलत जी की बात की। नैयरा नूर से भी उन्होंने एक गीत गवाया। कुछ स्मृतियों में आता है ना? मैं बहुत खुश हूँ यहाँ, ये कुछ नई नई चीजें मुझे भी मालूम पड़ी। 1945 की बात है और एक गीत था, उनका इशारा जान से प्यारा। याद है? सितारा देवी का गाया होगा। सितारा देवी। जी, अच्छा अच्छा। नैयरा नूर ने अभी गाया है, मैंने भी नेट पे देखा। हाँ, लेकिन वो उनका नहीं गाया हुआ है, वो सितारा जी ने गाया। सितारा देवी ने गाया था। वो भी एक यानी अजीब चीज है, सितारा देवी गाते तो थी नहीं, और उनकी आवाज में उनको लगा कि वैसे भी ये वो तो यानी कि डांस करती है, सब कुछ नृत्य करती है, तो वो खनक उनको उनकी आवाज में कुछ सुनाई दी। जी। तो उनको बोला कि तू भी गा, तो बोले नहीं मुझे गाना वाला नहीं आता है। नहीं तू गा, कैसे नहीं गाएगी? तो उन्होंने जबरदस्ती उनको गवाया है ये। और सितारा जी ने शायद उनका एक डांस सीक्वेंस था 1942 की कोई फिल्म थी, रोटी, कुछ यानी नजरिया सामने आ रहा है, वो नृत्य किया था सितारा, और वो गा रही है ना, समथिंग दिल के बारे में कुछ है। बहुत जबरदस्त राजीव जी वो डांस का सीक्वेंस है। सितारा देवी ने उसमें नृत्य किया है, रोटी फिल्म है, ऐसा कुछ था ना, और जंगल डांस है शिखा जी। अच्छा, कुछ और, क्योंकि मैंने वो थोड़ा सा अंश उसका कहीं देखा था, और यंग सितारा देवी हैं, और उसमें तरह तरह के कॉस्ट्यूम पहन के सितारा जी ने नृत्य किया है। कंपोजिशन सारा अनिल दा का है उसमें। अच्छा, मैं कुछ और गीत का सोच रही थी। असल में एक नृत्य वाला एक गीत और उनका बड़ा मशहूर है, परदेसी जो फिल्म थी, जो भारत सोवियत से मिलके बनी थी, तो उसमें ना दिर दिम ताना दे ना, बिल्कुल वो कर्नाटकी रंग में थोड़ा सा बनाया हुआ है। तो इस गाने को अगर हम सुनेंगे तो रंग थोड़ा बदल जाएगा। और डांस इसमें शायद पद्मिनी ने किया है। बहुत अच्छा। और बड़ा, पद्मिनी तो वैसे ही बहुत अच्छी नृत्यांगना रही, दोनों सिस्टर्स। जी, रागिनी, पद्मिनी, दोनों सिस्टर्स थी। तो पहले इसका रंग एक ले लें और फिर आगे बढ़ते हैं। जी, आइए सुनते हैं।
गीत और भी ऐसे हैं जो मैं एक गीत का जिक्र करना चाहता था जी। उसके साथ जैसे हम लोग इस कार्यक्रम में कई बार स्मृतियों की बात भी करते हैं जी। तो वो स्मृतियां संगीत की हो सकती हैं, निजी जीवन की हो सकती हैं। ये स्मृति थोड़ी बड़ी मजेदार है। क्या हुआ कि मैं जब मध्य प्रदेश में था तो रात के समय जो लोग काम पे होते हैं, खासतौर से उसमें था कि ट्रक वाले होते हैं जो रात को चला करते हैं, तो उनके लिए एक कार्यक्रम शुरू हुआ और उसका शीर्षक सोचा जा रहा था। तो फिर किसी को ये ध्यान आया कि उसका शीर्षक रहेगा राही मत वाले। अच्छा। और वो राही मत वाले जो है उसमें फिर उस गाने को, जो राही मत वाले गाना है वारिस फिल्म का, और उस गाने का इस्तेमाल किया गया। तो वो गाना तो अपने आप में बहुत मीठा है ही। अब जो दो गायकों की चर्चा हम कर आए हैं, एक तलत साहब की और दूसरे सुरैया यानी तलत साहब और सुरैया, इन्होंने मिलकर इस गाने को गाया है। दोनों सिंगिंग स्टार्स थे उस फिल्म के। दोनों सिंगिंग स्टार थे और मुझे लगता है कि तो ये राही मत, ये तो जरूर होना चाहिए। गाने के साथ बाबा को काफी लोग आइडेंटिफाई करते हैं जी। अगर पूछे कि आपका फेवरेट अर्लिंदा कॉम्पोजिशन कौन सा है तो सब कई लोग राही मत वाले कहते हैं। वो रविंद्र संगीत के ऊपर। हाँ जी, ये बात मैंने कहीं पढ़ी थी। आप इस बारे में विस्तार से बता पाएंगी कि एक रविंद्र संगीत की कंपोजिशन को उन्होंने इस्तेमाल किया आधार के रूप में। मगर वो कहते थे कि अगर हम क्यों बाहर से के मुल्कों से कुछ लेते हैं, अगर हमको पॉकेट मारी करनी है तो हाथ अपनी जेब में डालो ना, यानी हिंदुस्तानियों के जेब में डालो। इसलिए कहते हम तो अपने गुरुदेव के जेब में हाथ डालकर गाना बाहर निकाले, कोई ना कोई खजाना निकाल ले। क्या बात है। अब इस गीत को सुनते राही मत वाले तू छेड़ कुबार मन का सितार, जाने कब चोरी चोरी आई है बाहर, छेड़ मन का सितार राही मत वाले। देख देख चकोरी का मन हुआ चंचल, चंदा के मुखड़े पे बदली का अंचल। देख देख चकोरी का मन हुआ चंचल, चंदा के मुखड़े पे बदली का अंचल। कभी छुपे कभी खिले रूप का निखार, खिले रूप का निखार राही मत वाले। कली कली चूम के पवन कह खिल जा, कली कली चूम के खिली कली भौरे से कहे आके मिल जा, पिया मिल जा। कली कली चूम के दिल ने सुनी कहीं दिल की पुकार, दिल ने सुनी कहीं दिल की पुकार, दिल की पुकार राही मत वाले। रात बनी दुल्हन भीगी हुई पलके, बिनी बिनी खुशबू के सावर छलके। रात बनी दुल्हन भीगी हुई पलके, बिनी बिनी खुशबू के सावर छलके। ऐसे में नैनों से नैना हुचार जरा नैना हुचार राही मत वाले, तू छेड़ कुबार मन का सितार, जाने कब चोरी चोरी आई है बाहर, छेड़ मन का सितार राही मत वाले। बाहरी हम को ढूंढेंगी। इस कार्यक्रम में हमारी आज की मेहमान जो कि विश्वास जी की सुपुत्री है शिखा विश्वास बोहरा और राजीव कुमार शुक्ल जी के साथ फिलहाल आपसे अनुमति चाहेंगे, इजाजत दीजिए। नमस्कार। हमारा जिक्र भी होगा, हमारी बात भी होगी, रगों में
की हरदम हमारी याद दौड़ेगी समय के बाद